गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता आज आपको साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक्स या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अंदर का हम लोग सेमीकंडक्टर इंसुलेटर पढ़ेंगे और साथ ही साथ में पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे जर्मेनियम क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, आर्सेनिक क्या होती है, इनके बारे में जानकारियां लेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, अनप्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, डोपिंग क्या कहलाती है, सबका हर चीज का बहुमूल्य चीजों को एकत्रित करके मैं एकदम धांसू वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको कहीं कुछ नहीं कहीं जाना है। बस एक बार वीडियो को देख लोगे, जीवन भर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भूलोगे। दावा के साथ कह सकता हूँ, 110% दावा के साथ आप जीवन भर इलेक्ट्रॉनिक्स भूल ही नहीं सकते हो। और किस तरह से सेमीकंडक्टर जो है बैंड एनर्जी गैप में काम करता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से उसकी शक्ति ज्यादा होती है और कंडक्टर से उसकी शक्ति कम होती है। इस तरह से लेवल हम लोग देखेंगे, बैंड एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, इन सब बातों पर डिस्कस होगा। साथ ही फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, रिवर्स बायस किसे कहते हैं, हम बायसिंग का मतलब जानेंगे, बायसिंग कहलाती क्या है। ठीक है, इस तरह से हर चीजों के बारे में नॉलेज रखेंगे। फिर साथ ही भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म कैसे हुआ। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन से है, एकदम नोट करके रख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति जो है ये इलेक्ट्रॉन से है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन की खोज ईट जे थॉमसन ने की थी। ईट मैंने बताया था, ईट पर नाच, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की प्रोटॉन नाच चैडविक ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर से रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और गोल्डस्टीन भी प्रोटॉन की खोज की जन्मदाता पहले माने जाते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन की खोज हमें मालूम है जे थॉमसन ने की। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन रन करता है, इलेक्ट्रॉन आता है जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बहुसंख्यक कमी बोली जाती है। तो हर चीज का अपना एक लेवल लेके चल रहा है और वो पूरा लेवल डोमिनेट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द जो है पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉन के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनके फ्लो पर ये बनी हुई है। तो बच्चों अब तो कहीं डरने की बात नहीं है कि कोई नया चीज आ जाएगा इसके अंदर ना। इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं वहां पे होल्स पाए जाते हैं, तो हम लोग उस चीज को लेके चले गए। चलिए बेटा, पहला टॉपिक आता है। पहला चीज हम लोग बात करते हैं, टॉपिक नंबर 1 पे आपसे बात करेंगे चालक। चालक किसे कहेंगे बेटा, एक एक लाइन में उत्तर देंगे। चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम चालक कहते हैं। लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, टाइटेनियम, वलेडियम, क्रोमियम, कॉपर, निकिल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब क्या है, चालक है। टंगस्टन चालक है बेटा, मतलब कि जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है वो चालक कहलाते हैं। फिर आता है बेटा कुचालक। ठीक है, कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। कुचालक, इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। कहने का मतलब धारा बहती तो है लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, झमाझम इलेक्ट्रॉन जाता है आता है, गतिशील रहता है और तुरंत ही धारा का प्रवाह होता है। इसी तरह इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह होता है, इसमें ना धारा का प्रवाह होगा ना ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करते। इसका काम है, ऐसे नहीं है। इंसुलेटर इज अ बैड और गुड भी अपनी जगह यूज होते हैं बेटा। प्लास्टिक यूज होता है अपनी जगह, तो आप लोग को उससे नहीं मतलब है। आपको ये मतलब है कि इंसुलेटर, अभी यहाँ पे इंसुलेटर इज दैट विच हैव नॉट पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको इंसुलेटर का नाम दिया गया है। तो
में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंसुलेटर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है बंधे हुए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो मैंने सब चीज को इलेक्ट्रॉन तो जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो ओपनली है, मुक्त है, फ्री है, तो ये कहलाया, जब इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो वो कंडक्टर बनता है, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो वो कंडक्टर चालक बनता है, जब इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ होता है, बाउंडेड होता है, तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। दो शब्दों की व्याख्या हो गई बेटा, क्लियर से, बहुत अच्छा लगा। इतना चीजें, आप दो चीजें हम लोग सीखे। तीसरा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, इन दोनों के बीच की युक्ति, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसमें भाई प्लास्टिक रबर, फाइबर इत्यादि होते हैं, ठीक है, बेकेलाइट, ये सब हमारे इंसुलेटर में आते हैं, ठीक है। कुचालक में अर्धचालक किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक, वह युक्ति जिसकी चालकता चालक से कम प्लस अर्धचालक से ज्यादा होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जिसकी देखे, वह चालक जिसकी चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से ज्यादा होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये होते हैं, ठीक है। और मैं फास्फोरस इसलिए लिखा, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, 2, 8, 5, इसके 8, 2, 10 सोडियम में देखिएगा, बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक ही है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का देखेंगे ना बेटा, सिलिकॉन का होता है 14, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2, 8, 4, 8, 2, 4, तो इसके भी 4 होंगे, लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 और ये 4, ठीक है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे अब आता है प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, प्योर शब्द लग गया, प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, वे सेमीकंडक्टर जिसमें सुगमता से इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई डोपिंग नहीं की जाती है, कोई मिलावट नहीं किया जाता है, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, उसे हम जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाता है चौथा चीज, ही आता है डोपिंग। चौथा चीज ही आता है DOPING, डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं, देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। डोपिंग हम किसे कह रहे हैं, जब हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, जब हम अपने शुद्ध सेमीकंडक्टर में, शुद्ध अर्धचालक में कोई बाहरी तत्व को मिला देते हैं, तो जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है अथवा घट सकती है, या बढ़ाने के लिए हमने कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो उसे हम उस अवस्था को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का अर्थ होता है मिलावट, बाहरी मिलावट। हमारे शुद्ध अर्धचालक में जब हम बाहरी तरफ से कोई मिलावट करते हैं तो इसे हम डोपिंग का नाम देते हैं। तो डोपिंग जो होती है अर्धचालक का क्या काम करती है, यह अर्धचालक में मिलावट का काम करती है। पहली बात, नंबर 1 बात याद रखोगे, भूलना नहीं है, मिलावट का काम करती है। तो देखेंगे किस तरह से मिलावट का काम डोपिंग कर रही है। तो देखो बेटा, रब करते हैं ऊपर से, ठीक है, 2 और 4। तो अब हमारे पास डोपिंग जो है, ये डोपिंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक पी टाइप, यहीं पे अब टाइप आ गया बेटा, TYPE टाइप, और एक एन टाइप, NTYPE टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप डोपिंग। पी टाइप की डोपिंग क्या कहलाते हैं और एन टाइप की डोपिंग क्या कहलाती है, देखो बताते हैं आपको। मजा ना जाए तो बेटा बता देना, मजा ना जाए, आपको लेक्चर समझ में ना जाए तो पैसे वापस कर देंगे बेटा, रिटर्न कर देंगे हम आपको। एक एक चीज आपको समझा के रहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पहले पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। अब देखो,
डोपिंग दो प्रकार की हो गई, ठीक है, दो प्रकार की हमारी डोपिंग हो गई। कौन कौन सी आपने बताया मुझे सर? पी टाइप डोपिंग, मतलब कि जब हम शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध प्योर अर्धचालक, हमारा प्योर अर्धचालक क्या है? मान लीजिए जर्मेनियम, ये शुद्ध अर्धचालक है। यहाँ पे लिख देंगे कैसा है? शुद्ध सेमी कंडक्टर है। जब शुद्ध जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की जिसकी संयोजकता होती है 1 2 3 4 इसकी संयोजकता है। जब शुद्ध सेमीकंडक्टर जर्मेनियम में हम पी टाइप या एन टाइप की डोपिंग करते हैं, ठीक है, मिलावट करते हैं, तो हमारा जो जर्मेनियम है और पी टाइप की सेमीकंडक्टर और एन टाइप हमें पढ़ना है, तो बेटा पढ़ने अच्छे से। तो जो पी टाइप होता है उस वाले में होता क्या है हमारे ध्यान से समझिएगा। पी टाइप की डोपिंग में ऐसा अर्धचालक जिसकी संयोजकता 3 हो, पी टाइप में संयोजकता 3 हो, जैसे एल्युमिनियम, बैगन है, देखो पूरा मैं बता देता हूँ, बैगन, आलू गया इन थाली, बैगन आलू गया इन थाली, इन सबकी संयोजकता लास्ट में कितनी है? 3। तो पी टाइप वह अर्धचालक, ठीक है, वह इस प्रकार की डोपिंग जिसमें पी टाइप के अर्धचालक में जिसकी संयोजकता 3 होती है, वो जर्मेनियम से जब अभिक्रिया करता है, जर्मेनियम में मिलाया जाता है। जब पी टाइप की डोपिंग जर्मेनियम में की जाती है तो होता क्या है, प्रत्येक पी टाइप हम जानते हैं 1 2 और 3, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे 2 और एक इधर से 3 ले लेंगे। तो मान लीजिए इधर से बनाया, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, बाकी आपने इधर से ले लिया इनसे, ठीक है, गुड बेटा, और इधर से ये दोनों ले लिए, लेकिन ये एक ये कमी इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है, जो डिफिशियंसी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ? डिफिशियंसी, कमी हो जाती है बेटा यहाँ पे ऑफ। अब एक बाहर से हमें क्या मिले? इलेक्ट्रॉन्स में वो मिले जो चल के आके इसको डिफ्यूज कर पाए, तो प्लस माइनस मिले। तो जब वो बाहर से जो कुछ लेके आते हैं, ठीक है, तो वो बाहर से जो आता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होल्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज होल्स आता है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जब डोपिंग के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप किया, तो आफ्टर डोपिंग एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है, और उसको पूरित करने के लिए हमारी बाहरी कक्षा में क्या हो सकता है? जर्मेनियम बेचारा डिफिशियंट रह जाता है, जिससे जो कमी आती है उसे होल्स कहलाता है। ये जो कमी होती है इसे होल्स कहते हैं, जो उसके अगले फास्फोरस जो होगा आके पूरा करके उसकी पूर्ति कराता है। तो इस प्रकार से जो हमारी भूमिका पूरी हुई वो पी टाइप में पूरी होती है। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा पी टाइप में होल्स कैसे बने, और एन टाइप में देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के पास बचा एक इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फास्फोरस के अनगिनत हर जगह क्या होंगे? हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कर देगा, तो वो होल्स बन जाता है। ठीक, अभी यही प्रोसेस एल्युमिनियम में मैंने देखा। ये प्रोसेस आपने पी टाइप आपने किसके ऊपर देखा? एल्युमिनियम में देखा है, ठीक है। अब एल्युमिनियम में देखा है आपने, मान लीजिए एल्युमिनियम में आपने ये प्रोसेस देखा। अब इसको रबर से मिटा लेंगे, रब करके। अच्छा, दिमाग से अच्छे से करिएगा बेटा कि अगला चीज क्या कह रहा है कि
जर्मीनियम, और चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन या फास्फोरस। देखिए, तो अब फास्फोरस का 15, 2, 8, 5, तो एक फास्फोरस इधर, फास्फोरस इधर, फास्फोरस इधर, फास्फोरस इधर, ठीक है। जैसा आप देखिएगा क्या हुआ था, जर्मीनियम, एल्युमिनियम इधर, एल्युमिनियम इधर, एल्युमिनियम इधर, एल्युमिनियम इधर, ठीक है। ठीक हुआ क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्फोरस एक 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 दो, एक एक दो तीन, ठीक है, एक एक दो तीन। लेकिन फास्फोरस का तो 15 होता है, 5, तो 2 2 4 पहले मान लीजिए, 2 2 4, ठीक है, 2 6, 2 8, और एक एक फास्फोरस का एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, इसका भी एक्स्ट्रा बच गया, इसका भी एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो पी टाइप के, एन टाइप के अर्धचालक में, एन टाइप को पेंटावेलेंट अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें पेंटावेलेंट इसलिए 5 संयोजकता रखने वाले तत्व को लिया जाता है, जैसे फास्फोरस, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी ये एलिमेंट लेते हैं। नेपाल मतलब नाइट्रोजन का 5 होता था, 2,5, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, फास्फोरस और पाकिस्तान बोलते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एस, आर्सेनिक, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक में, ठीक है, हमने पी टाइप अर्धचालक में देखा कि इसमें पेंटावेलेंट हमारे एन टाइप अर्धचालक का भूमिका रही हमारी, ये एन टाइप कहलाया। एन टाइप में क्या भूमिका है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर, बाहरी आवरणों में इलेक्ट्रॉन्स की छवि बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि इसमें गतिमान हो जाता है, अरबों सागर में इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, इसमें अरबों सागर में होल्स क्रिएट होते हैं, इसमें बोल सकते हैं बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स, इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। एन टाइप और पी टाइप बोथ आर वेरी यूजफुल। एन टाइप अपने जगह यूज किया जाता है, एन टाइप अर्धचालक को, और पी टाइप अर्धचालक को अपने जगह पर यूज किया जाता है। तो पेंटावेलेंट वाले में पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप जो था ट्राइवेलेंट कहा जाता था इसको, और एन टाइप जो है पेंटावेलेंट कहा जाता था। पी टाइप में एल्युमिनियम आया, ठीक है, इसको ट्राइवेलेंट बोले, 3 संयोजकता रखता है पी टाइप, और एन टाइप 5 संयोजकता रखने वाले तत्व आते हैं। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि इसमें होल्स 1 2 3 भाई, इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और मान लीजिए एक जगह का इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, एल्युमिनियम में कमी आती है, होल्स क्रिएट हो जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है तो होल्स क्रिएट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की भरपाई पूरा होने के बाद भी एक्स्ट्रा फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 देने के बाद भी एक अपने पास रखता है। तो जब रखता है तो भाई जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, जब इसके अंदर कमी आती है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी से लेके ही इस कमी को दूर कर पाएगा। इतना बढ़िया टॉपिक है बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर समझ में आ गया पूरी महाभारत तुम सॉल्व कर डालोगे केस, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं कहीं कुछ जाना है, जो तो बता देता हूँ वही आ जाएगा, एकदम क्लियर वही आएगा डाटा, और आपको कर ले जाना है, ठीक है। पहली बात तो समझ में आएगा, इसे ट्राइवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 संयोजकता रखता है। इसको पेंटावेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 संयोजकता रख रहा है फास्फोरस, निकाल के भी दिखाया हूं मैं। एल्युमिनियम का 2 8 3, और इसका 2 8 5,
ठीक है। जर्मीनियम यहाँ पे भी लेंगे, जर्मीनियम यहाँ पर भी लेंगे। इसकी 4 से हो सकता है, इसकी भी 4 से हो सकता है। बस बात इतनी थी, ठीक है। इसमें क्या है और उसमें क्या है बता दिया है तुम्हें, ठीक है बेटा। तो आ जाते हैं क्या, एक चीज बार बार उलट के आ रही है दिमाग में कि आप लोग सोच रहे हो कि एनर्जी लेवल गैप बता देता हूँ, फटाक से समझ लो। देखो एनर्जी लेवल गैप क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल गैप जो होता है, एक बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई प्रकार की, किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, दूरी होती ही नहीं है। फटाक से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये किसके लिए होती है, कंडक्टर के लिए, मतलब चालक के लिए, चालक के लिए, ठीक है। अब चालक के लिए हो गया, फटाक से अर्धचालक पे आ जाओ। अर्धचालक में क्या होता है, ये इसका कुछ ये गैप ये होता है, ये जो गैप होता है 19.6 मेगा वोल्ट के अकॉर्डिंग होता है बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड में। ठीक है बेटा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जंप करके इसमें जाएंगे, लेकिन दूरी कितना है 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। अब इंसुलेटर कुछ तो चले गए, कुछ यहाँ पे कुछ खोला है, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, इसमें कुछ गए थे, ठीक है, यहाँ से। और इस वाले में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमने देखा सेमीकंडक्टर में, ठीक है, ठीक है। एनर्जी लेवल गैप आपने देख लिया 19.8 की, ये एनर्जी लेवल 19.6 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेवल गैप जाता है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसको हमने समझा है। अब आ जाता है लास्ट सेमीकंडक्टर का, मतलब अर्धचालक। कुचालक का देख लो, कुचालक का इलेक्ट्रॉन्स फार लॉन्ग एनर्जी लेवल गैप, बहुत लंबा एनर्जी गैप है, बहुत ज्यादा। कोई भी नो इलेक्ट्रॉन्स गो टू कंडक्शन संवहन कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। देखिए वैलेंस बैंड से एक भी इलेक्ट्रॉन जो नहीं जाता है, वैलेंस बैंड से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, कहाँ पे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ग्राफ के क्या नाम है, कंडक्ट बैंड एनर्जी लेवल के बिहार पर कि कंडक्टर इज इंसुलेटर वो होता है जिसमें बैलेंस बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी लेवल थोड़ा सा रहता है, तो उसको ऑक्युपाई करके जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो इतनी एनर्जी की जरूरत है कि यहाँ से जाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी है ही नहीं है, मतलब कहे नहीं है भैया, तो बात समझ लो, पकड़ के बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जकड़े हुए हैं और जा ही नहीं सक रहे हैं। चाहे कितना भी एनर्जी ताकत लगा के दे दो तो नहीं जाएंगे। एक बच्चा होता है कहता मैं नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, चाहे उसको कुछ भी कर दो, ठीक है,
हमको ये काम कर पसंद ही नहीं है तो नहीं करेगा भाई। आप चाहे उसके ऊपर लाख मेहनत करके रख लो, वो उस काम को नहीं अच्छे टाइम से देगा। तो बेटा यहाँ तक की लैंग्वेज को अगर अच्छे समझ में आ रहा हो तो लेक्चर को कंटिन्यू करते रहें हम लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं। आपको अगर चीज़ समझ में आ रही है तो बेटा बेल आइकन बटन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके। बच्चा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, ताकि सभी को ये सब चीज़ें पता चल पाए। अच्छा बेटा पढ़ाते हैं बेटा आगे। बाइसिंग किसे कहते हैं? शब्द आगे बाइसिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब बताते हैं। बाइसिंग क्या होती है? देखो बाइसिंग हमारी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बायसिंग का अर्थ क्या है? जब हम पी टाइप और एन टाइप, जब हम पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को, पी टाइप और एन टाइप, जब हम पी टाइप और एन टाइप के चालक को, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक साथ लेके, ठीक है, पी को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं, मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लें पी और एन, और इसको जब जोड़ते हैं ठीक, ये क्या हुआ? देखो जब पी टाइप के अर्धचालक को, जब पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस ही बाइसिंग कहलाती है। ये भी प्रोसेस बाइसिंग कहलाती है और ये भी प्रोसेस बाइसिंग कहलाती है। बशर्ते इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। बोलो क्यों कहते हैं फॉरवर्ड बायस? पी को पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहे हो, एन को नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हो, तो ये फॉरवर्ड बायस बनता है, क्योंकि पी प्लस और एन माइनस से जुड़ा है, तो पी बैटरी के प्लस सिरे से जुड़े, एन बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस बनता है। यही इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, पी बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ रहा है, पी बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ रहा है, एन बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ रहा है, तो ये रिवर्स बायस बन के आता है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कहलाता है, ठीक है बेटा। तो फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, रिवर्स बायस किसे कहते हैं, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तो जब हम बैटरी के सिरे को, समझ लीजिए फिर से, जब हम बैटरी के सिरे को, ठीक है, जब हम बैटरी के सिरे को क्या करें, ले लें, जब हम बैटरी के सिरे को पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। और जब हम वही पी को निगेटिव से एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये रिवर्स बायस बन जाता है। तो पूरा खेल तो ये समझ में आ गया। अब पी टाइप और एन टाइप में एक देखते हैं शब्द आता है आपको बता देता हूं, बताता हूं एक,
प्यारे बच्चों देखिएगा, हम बनाने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है? पी में पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं आपको पता है? देखिए बेटा, यहाँ पर पी में पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं और एन में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्थिति वो स्थिति है जब पीएन संधि को लाके खाली जोड़ा जाता है। तो जब पीएन संधि को लाके खाली जोड़ा जाता है तो ये इसका दृश्य होता है, बशर्ते जब ये रिकॉम्बिनेशन होने लगते हैं, पी जब भाई पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है और निगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाने लगती है, तो अब हमारे पास एक दूसरा जंक्शन मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है। वो क्या होता है? यहाँ पर माइनस 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 और माइनस, और इसी तरह इधर क्या होता है? प्लस 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 आ जाता है। तो देखिए, जब P पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आता है तो यहाँ पर एक वोल्टेज हो जाता है वो माइनस और ये वाला प्लस प्लस का, तो इसको बोलते हैं या, और ये जो लेयर बन जाती है इस लेयर को हम बोलते हैं, बना हुआ लेयर जो बनती है इसको बोलते हैं अवक्षेप परत। अवक्षेप परत, अवक्षेप परत बोलते हैं बेटा इसको। और ये हमारी ये संधि हो जाती है, पीएन संधि। ठीक है, ये निगेटिव, तभी देखो इसको, ये निगेटिव, पी निगेटिव है और एन पॉजिटिव, लेकिन हम जब जोड़ते हैं बैटरी से तो इसी के उल्टा ये हमारा संधि हो गया। ठीक है, इनकी संधि हुई। ठीक है, जंक्शन की संधि, संधि बोलो या जंक्शन बोलो, बात एक ही होता है। जंक्शन या संधि को हिंदी में इसको संधि कहते हैं। जंक्शन या संधि इसी को बोला जाता है। तो ये हुआ, फॉरवर्ड वाइज में करते हैं तो ये पी जो होता है पॉजिटिव होता है, एन निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एन उल्टा चलने लगता है। रिवर्स वाइज में करते हैं तो भाई ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, अब उसको रिवर्स दोगे तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ वाला चीज से ये रिपल करने लगता है, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम रिवर्स वाइज में देखते हैं तो रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन बोला जाता है। तो इस प्रकार की बहुत चीजें और भी जो कि हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हमारे बेसिक कोर्स में उतना लेवल नहीं दे रखा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बेटा आपको जितनी हो सके इतने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो व्याख्यान था वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, और
इन व्याख्यांशों का एक पैमाना भी है, ठीक है, एक पैमाना कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहचाने कैसे कि पीएन जंक्शन है तो हम पहचान जाएं। अगर कभी कहीं लिखा हो तो डायग्राम बनाना हो तो बेटा इसका डायग्राम बहुत ये है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम अगर ये पीएन जंक्शन का है, पीएन जंक्शन का डायग्राम है, हेड है, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। ये बार होता है बेटा, ये हेड होता है, ठीक है, हेड बार, और एनोड होता है, ये एनोड, ये निगेटिव, कैथोड, ठीक, और ये नीचे लिख दें यहाँ पे पीएन जंक्शन, जंक्शन सिंबल SYMBOLS। बेटा सिंबल पूछने को आता है, पीएन जंक्शन सिंबल, तो इस तरह से भी बना सकते हो। ये सिंबल्स बनाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, ऐसे बनाओगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे बना देते हैं कोई बच्चा, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा, पीएन, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये नहीं, जो बोला है वही बनाना है, ये ऊपर वाला चीज। तो पीएन जंक्शन का सिंबल बेटा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हेड है, एनोड कैथोड, हेड बार, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच दोनों आपको समझा दिया अच्छे से, वो आप लोग सीख गए हो। उसमें आपको कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है आपको समझ में आया है, रिवर्स बैच में इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ रहे हो। अच्छा तो बेटा हाँ, दिमाग में एक बात घूम रही थी बेटा कि क्या इस चैप्टर के कुछ ऐसे भी पॉइंट्स को ले लें जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, तो उसको हम डिस्कस अभी करते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ उन पॉइंट्स को, आप लोग बस उसको नोट करेंगे। विशिष्ट प्रकार के डायोड, हेडिंग डाल लीजिएगा, विशिष्ट प्रकार के डायोड, बस और कुछ नहीं, बाकी सब चीज हम डायग्राम से ही जान जाएंगे, ठीक है। पहला चीज है प्रकाशिक डायोड, विशिष्ट, पहले डाल लीजिएगा विशिष्ट प्रकार के डायोड, स्पेशल टाइप डायोड, SPECIAL, स्पेशल टाइप्स डायोड्स। स्पेशल टाइप डायोड्स में बेटा पहला डायोड है प्रकाशिक डायोड, दूसरा डायोड है प्रकाश उत्सर्जन डायोड LED, तीसरा डायोड है सोलर सेल डायोड। ये 3 प्रकार के हैं। तो पहला चीज फिर से सुन लो, पहला डायोड है प्रकाशिक फोटो डायोड, ठीक है। प्रकाशिक डायोड को हम बोलते हैं यहाँ पे नंबर 1 फोटो डायोड, DIODED डायोड, फोटो डायोड या प्रकाशिक डायोड, ठीक है। क्या सिंबल होता है, ठीक है, बहुत सरल सिंबल है, एक लाइन खींचना है, ठीक है, हेड बना दीजिए फटाक से, हेड बन गया, ठीक है, लाइन खींच दीजिए, ये प्रकाशिक डायोड का है। ये सेम डायोड है, पीएन जंक्शन का ही डायोड है, बस ये है कि इस पे तीर आते हैं। प्रकाशिक डायोड में प्रकाश, सनलाइट, सूरज की लाइट इसके ऊपर गिराई जाती है। अब है प्रकाशिक डायोड के बाद आता है LED लेड, प्रकाशिक उत्सर्जक डायोड। ये प्रकाशिक डायोड था, वो प्रकाशिक उत्सर्जक डायोड।
ठीक है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड सेम बनाना है बेटा, बस डायग्राम में तीर को ऊपर कर देना, इमिटिंग करा देना, ठीक। ये है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सरल है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए लाइट इमिटिंग डायोड, अंदर की तरफ आ तो प्रकाशिक डायोड हो गया, ठीक है। सोलर सेल किसे कहते हैं? सोलर सेल। नंबर 3 क्या है? सोलर सेल, SOLAR, सोलर माने सूर्य, सेल डायोड क्या बनेगा? सोलर सेल डायोड देखो क्या है, एक बैटरी का हिस्सा बना लो, बैटरी प्लस और एक माइनस, ठीक है। ये लगा दिया तुमने इसमें, ये गोला बना दिया भाई, मान लो ये बैटरी हो गई। अब इसके ऊपर लाइट आके गिरती है, लाइट आके इमिट होती है, तो ये सोलर सेल डायोड का सिंबल है। तो सिंबल ही पूछा जाता है पेपर में, और कुछ नहीं। फोटो डायोड वो डायोड जो में आके क्या हो, फोटो डायोड ऐसे अर्धचालक व्यवहार करते हैं जिसमें उसमें ऊर्जा प्रभावित होती है, तथा डायोड डिजाइन होने के बाद डायोड का प्रकाशीय ऊर्जा की तरह संवेदनशीलता होती है, जिसमें पीएन जंक्शन एक परत को बहुत हिसाब से हम ले के रखते हैं, और वो डायोड फोटो डायोड की तरह सेंसर की तरह काम करते हैं। एक प्रकार का ये सेंसर की तरह कार्य हमारी करती है। फोटो डायोड हमारी किस प्रकार करती है काम? फोटो डायोड हमारी फोटो से एक सेंसर की भांति कार्य करती है। तो यहाँ तक आप लोगों का मेन हो गया काम, और हम लोग चीजों को समझ में भी आ गए अच्छे से। अच्छा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्पेशल डायोड में कोई डाउट? अगर बेटा कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो आगे। बस बेटा आप नाम से जान लोगे इसको। एक प्रकार की ऐसी युक्ति का निर्माण करना पड़ा वैज्ञानिकों को, जो डायोड के लगे होने के वजह से वो डिवाइस, जिस डिवाइस में डायोड लगे होते थे, तो डायोड लगे होने की वजह से क्या होता था, ऊष्मा, बात समझिएगा, डायोड लगे होने से ऊष्मा जो है, ऊष्मा का आदान इतना गर्म हो जाता था, डायोड इतना ज्यादा मात्रा में वो गर्म हो जाता था, जिससे यह होता था कि पूरा का पूरा डिवाइस ही ब्लॉक हो जाता था या इनकरप्ट हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भी इतनी कॉस्टली चीज बनाई गई और वो बेकार हो जा रही है, तो वैज्ञानिकों ने बहुत ही मशक्कत से एक चीज का निर्माण किया जिसको बोलते हैं हीट सिंक, जो उस हीट को अपने अंदर ले लेती है और उसको फिल्ट्रेट करके, ठंडा करके, कूलिंग करके फिर से सर्किट में भेज देती है, जिससे कि हमारा डायोड सेफ रहे और डिवाइस भी सेफ रहती है। इस प्रकार के जो भी इक्विपमेंट्स जो होते हैं किसी भी जगह पे लगे रहते हैं, और कूलिंग का बेसिकली डिवाइस को कूल करने का काम करते हैं, वो हीट सिंक कहलाता है। हमारे मोबाइल, सबसे पहला हमारा मोबाइल ही होता है जिसके अंदर हीट सिंक लगे होते हैं, जो कि हीट को शंक करके और डिवाइस को कूलिंग का काम करते हैं। तो हीट सिंक की बेटा ये जो है डिवाइस का वो पर्पस से काम करता है, जो कि बेसिकली ऐसा निर्माण इसका किया जाता है कि वो पूरा का पूरा वोल्टेज को देखता है, वोल्टेज गेन कितना जा रहा है, तो वो वोल्टेज को ही क्या करता है कि अधिक वोल्टेज, जब ज़्यादा वोल्टेज मेंटेन हो जाता है उस छवि पे, तो उस वोल्टेज को ही क्या करता है अपने अंदर अंडरस्टूड करके
वो अंडरस्टैंड करके ले लेता है और डिवाइस को, मैन्युफैक्चरिंग जो डिवाइस है वो उस पर जितने वोल्टेज की जरूरत रहती है उतना ही वोल्टेज जाती है और बाकी वो सब उसको अंदर ही रोक लेता है। तो ये इस प्रकार से काम करता है हमारा हीट सिंक। वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिवाइस आपने बनाया और हीट सिंक नहीं लगाया तो वो डिवाइस तुरंत ही बर्न आउट हो जाएगी, तुरंत का तुरंत बर्न आउट हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ने का, कोई डिवाइस बिना हीट सिंक के बनेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो हीट सिंक एक नया टॉपिक था जिसके बारे में हमने बखूबी जानकारी ली। अच्छा बेटा।